दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ा जहाज जो आजकल का नहीं बल्कि 50-100 साल पुरानी है, जो बनने के बाद दुनिया की सबसे बड़ा जहाज और कभी न डूबने वाला जहाज बना। लेकिन टाइटैनिक लॉन्च के कुछ दिन के बाद ही कभी न डूबने वाला जहाज पानी में ही डूब गया। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग इसमें पायलट की गलती देते हैं, लेकिन सच में क्या ये पायलट की गलती की वजह से ये डूबा? अगर गलती था तो क्या गलती था, चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। मार्च 31, 1912 में एक बिगेस्ट जहाज बना जो सभी जहाज से लंबा और सबसे सेफेस्ट शिप भी माना जाता था। इसका लेंथ था करीब 269 मीटर, जो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम से भी काफी बड़ा। और इस जहाज का नाम दिया गया RMS टाइटैनिक। अगर इस जहाज का टोटल लेंथ देखे तो 269 मीटर इसका लेंथ और हाइट 53 मीटर था। इसे बनाने में टोटल 7.5 मिलियन यानी 75 लाख, वो भी 1912 की टाइम में। और टाइटैनिक शिप को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। डेट अप्रैल 10, 1912 अपनी पहली सफर पे टाइटैनिक जहाज ने इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क सिटी USA जा रहा था। जिस जगह पे टाइटैनिक शिप ट्रैवल करता था उसी जगह में काफी सारे आइस के पहाड़ मौजूद थे और टाइटैनिक को पहले से ही वार्निंग भी दिया गया था कि इस रास्ते पे सावधानी से चलना। बट शिप का कैप्टन इस चीज को अवॉइड करके चलते रहे। ऐसा करीब 4 दिन हो जाती है। 4 दिन यानी अप्रैल 14, 1912 उस रात को शिप के ऊपर एक आदमी बैठा होती है जो दूर किसी चीज को देख पाए, यानी जिस डायरेक्शन में शिप जा रही है आगे कोई खतरा तो नहीं, जिसकी वजह से ऊपर बैठे हुए लोगों को आगे वाली चीज ठीक से दिखाई नहीं देता था। जब टाइटैनिक आइस पहाड़ के नजदीक आ गया तब जाके पता चला कि आगे खतरा है और शिप को दूसरी तरफ मोड़ना होगा। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा देर हो चुका था, लेकिन फिर भी कैप्टन शिप को मोड़ने लगे। टाइम 11:40 PM, करीब 10 सेकंड तक टाइटैनिक आइस की पहाड़ में घिसता हुआ आगे चला। इस शिप का अगर सेफ्टी फीचर की टोटल डिजाइन देखे तो इस शिप को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसके कुछ फ्लोर में पानी भी अगर आ गया तो भी यह शिप नहीं डूबेगा। लेकिन जब शिप आइस पहाड़ के साथ टक्कर हुआ तब शिप का आगे वाला पार्ट डैमेज हो गया और ज्यादा से ज्यादा फ्लोर में पानी भरने लगा, वो भी तेजी से। बात करें कैप्टन पैसेंजर, उन्हें लगा कि छोटा सा कुछ हुआ होगा, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जब पानी धीरे धीरे अंदर आने लगा तब लोगों को एहसास हुआ कि सच में ये शिप डूब सकती है। लेकिन शिप में बैठे कुछ पैसेंजर, उन्हें अभी भी लगता था कि ये शिप तो कभी न डूबने वाला जहाज है। इसलिए जब पहले लाइफ बोट को नीचे निकाला गया तब केवल 28 लोग ही जहाज से नीचे आए, बल्कि लाइफ बोट मैक्सिमम लोग कैरी कर सकती है 65 पीपल को। लेकिन धीरे धीरे शिप के अंदर और भी पानी आने लगा। तब शिप का कैप्टन सिग्नल भेजे ऑफिस के पास कि इस तरीके से हमारा जहाज टक्कर हुआ है, अभी हमें क्या करना चाहिए। और तभी से लोगों का मन में धीरे धीरे डर भी आ जाती है। इसलिए सभी पैसेंजर लाइफ बोट से उतरना चाहे, लेकिन जितना अवेलेबल था वो केवल 20 लाइफ बोट ही था और उसमें मैक्सिमम पैसेंजर 1178 पैसेंजर ही जा सकते थे। और हर तरीके की मदद मिलने की कोशिश भी किया गया, जैसे रेडियो सिग्नल भेजा गया, शिप से पटाखा फोड़ा गया ताकि आसपास जो भी शिप है वो मदद के लिए तुरंत आ जाए। और एक शिप था भी, लेकिन वो बहुत दूर में था, वो टाइटैनिक के पास आते आते बहुत देर हो जाता। लेकिन मैं अगर कहूँ एक शिप टाइटैनिक के पास था लेकिन नहीं आया, क्योंकि जब टाइटैनिक डूब रहा था तब रेडियो सिग्नल, पटाखा ये सारे छोड़ा गया। लेकिन फिर भी पास वाला शिप नहीं आया, क्योंकि उनका कहना है कि पटाखे का लाइट साउंड हमने देखे थे और सुने थे भी, बट हमने सोचा कि टाइटैनिक अपने पहली सफर पे जा रही है, इसलिए शिप में बैठे पैसेंजर शायद पटाखा फोड़ के एंजॉय कर रहे हैं। और हमको पहले से ही सिग्नल आ गया था कि इस रास्ते पे काफी सारे आइस के पहाड़ है, इसलिए हमने अपने शिप रात के लिए रुक गए थे, क्योंकि हमें पहले से ही इंफॉर्मेशन आ गया था कि इस रास्ते पे काफी सारे आइस के पहाड़ है। और साथ में शिप का रेडियो सिग्नल को भी हमने ऑफ कर दिया था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन ये कहते हैं कि टाइटैनिक शिप सबसे बड़ा और लग्जरी होने के साथ साथ सबसे फास्टेस्ट शिप भी होना चाहिए। इसलिए कैप्टन के ऊपर प्रेशर था कि शिप को केवल 6 दिन के अंदर ही न्यूयॉर्क सिटी पहुंचा देने का। इसलिए टाइटैनिक का स्पीड स्लो नहीं किया गया। ये था कुछ स्टोरी
टाइटैनिक डूबने का पीछे